नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, एएनएम, जीएनएम और आपके एमएससी पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, साथ ही आपकी सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी और इंस्ट्रक्शन की फाइल भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी जो शेड्यूल है उसके बारे में अगर बात करें आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो डेट दी गई है 13/12/2021 से 6 बजे से आपकी स्टार्ट हो गई और 16/12/2021 तक आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो चलेगी। इस प्रोसेस में जो आपकी डेट दी गई है इसमें आपको क्या क्या करना होगा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपको फ़ीस पे करनी होगी। अभी मैं सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको फ़ीस कितनी पे करनी होगी। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें चॉइस लॉकिंग, आपको कॉलेज चॉइस फिल करनी होगी। ये आपकी जो प्रोसेस है ये आपको 16/12/2021 को 8 बजे, रात को 8 बजे से पहले पहले ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग है 17/12/2021 तक चलेगा। और जो रिजल्ट है आपका बीएससी पोस्ट बेसिक जो जितने भी कोर्सेज है सभी के लिए आपका 18/12/2021 को आपका रात को 8 बजे के बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। आपका अलॉटमेंट लेटर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं 18/12/2021 को 8 बजे के बाद में। अब आपको अपनी रिपोर्टिंग कब करवानी है, तो रिपोर्टिंग की अगर बात करें आपका, तो रिपोर्टिंग की आपको डेट दी गई है 21/12/2021 तक। 18/12/2021 को आपका अलॉटमेंट लेटर रात को 8 बजे के बाद में जारी कर दिया जाएगा। और 21/12/2021 तक आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी, आपको अपनी फ़ीस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। तो ये तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात होगी। सेकेंड राउंड की बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट वैकेंट रहेगी तो उनकी जो सीट वैकेंट है वो सीट मैट्रिक्स आपको सेकेंड राउंड के लिए 22/12/2021 को दोपहर आपका 1 बजे के बाद में आपको लिस्ट शो कर दी जाएगी। और आपका 22/12 को ही 1 बजे के बाद में ही अपना जो प्रोसेस है वो आप दोबारा से कर सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाती है तो उनको तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने की। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होती है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड की आप डेट है वो देख सकते हैं। जो इनकी डेट है 22/12/2021 से 24/12/2021 तक आपकी डेट दी गई है। इस दौरान आप अपनी जो कॉलेज चॉइस है वो फिल कर सकते हैं। और आपका जो रिजल्ट है इसका वो 26/12/2021 को 8 बजे रात को जारी कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर है सेकंड राउंड का आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग है वो 28/12/2021 तक आपको करनी होगी कॉलेज में, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसके लिए। और उसके बाद में मॉपअप राउंड रहता है दोस्तों। अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कंडक्ट करवाने के बाद में अगर सीटें वैकेंट रहती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है आपका पैरामेडिकल कॉलेज के लिए, तो उनकी में अगर आपका सीटें वैकेंट रहती है तो उनके लिए आपका जो सीट मैट्रिक्स है 29/12 को जारी कर दिया जाएगा। और 29/12/2021 को आपको टाइम दिया जाएगा 10 बजे से सुबह शाम को 5 बजे तक का। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको वही सेम प्रोसेस जो आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में की है वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी। लेकिन आपको मोपअप राउंड में 500 रुपये का आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी सबमिट करवाना होगा। ये आपका मोपअप राउंड में आपने जो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस है वो फर्स्ट सेकंड में जमा करवाई, लेकिन मोपअप राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये फिर से जमा करवाने होंगे। और मोपअप राउंड की जो आप मेरिट लिस्ट है वो 29/12 को जारी कर दी जाएगी। और रिजल्ट है वो 30/12 को जारी कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो 31/12/2021 को। तो कुल मिला के ये है कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, एएनएम, जीएनएम की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी 31/12/2021 तक कंप्लीट करवा ली जाएगी। और नेक्स्ट डे से आपकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट कर ली जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपके कॉलेज और सीट मैट्रिक्स की, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। तो आपके स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों की अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग सीट मैट्रिक्स हैं उनके लिए। तो उनमें स्टेट कोटा के में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो उत्तराखंड के डोमिसाइल है, उत्तराखंड के रेजिडेंट है और उनके पास में उत्तराखंड का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा में जो उत्तराखंड से बाहर के स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो उनमें फिल कर सकते हैं, सीट हैं वो ले सकते हैं। और
जो मैनेजमेंट कोटा में है वो प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज केवल उत्तराखंड की डोमिसाइल को ही मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज सॉरी उत्तराखंड की डोमिसाइल को मिलेगी। और प्राइवेट कॉलेज में आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड के जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कॉलेज की अगर बात करें, आपके जो आपकी सीट मैट्रिक्स दी गई है स्टेट कोटा में, तो टोटल कॉलेज अगर स्टेट कोटा की बात करें तो 27 टोटल कॉलेज है, जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूड है। और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो आपके टोटल यहाँ पे 7 गवर्नमेंट कॉलेज है और 20 आपकी प्राइवेट कॉलेज है, 20 प्राइवेट है और आपकी जो 7 है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। ये केवल उत्तराखंड के डोमिसाइल के लिए ही है। तो अगर बात करें आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज 20 हैं और इन प्राइवेट कॉलेज में भी नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है नैनीताल में, ये ओनली फॉर फीमेल के लिए है। ये सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय है, तो ये भी ओनली फॉर फीमेल के लिए है। तो इनमें जो फीमेल कैंडिडेट है केवल वही पार्टिसिपेट कर सकती है। कॉलेज चॉइस में केवल फीमेल कैंडिडेट ही फिल करें, मेल कैंडिडेट है इनको अपनी कॉलेज चॉइस में फिल ना करें। तो यहाँ पे आप इनकी सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं स्टेट कोटा के तहत, उनकी सीट मैट्रिक्स आप इनकी देख सकते हैं। टोटल अगर सीट्स यहाँ पे दी गई है, जैसे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून है 66 है, इसमें जो डिवाइडेशन किया गया है यहाँ पे यूआर के लिए 80, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसी तरीके से अल्मोड़ा की है 44 है, नेक्स्ट आपकी चमोली की है उसमें 44 है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की है, बाकी आप प्राइवेट कॉलेज की भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मैनेजमेंट कोटा की सीट मैट्रिक्स के बारे में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो मैनेजमेंट कोटा में जैसा कि मैंने बताया आउटसाइड ऑफ जो उत्तराखंड है वो कैंडिडेट इसमें इन कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन सीट मैट्रिक्स के बेसिस भी वो कॉलेज चॉइस है वो सीक्वेंस में फिल कर सकते हैं। तो जो टोटल कॉलेज है वो 20 है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली डोमिसाइल है उनको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको केवल प्राइवेट में मिलेगा। तो सीट मैट्रिक्स है वो आप देख सकते हैं, जैसे अरिहंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग है रुड़की हरिद्वार में 15 सीट है। तो इनमें प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी कम सीट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट है। टोटल 20 आपकी यहाँ पे कॉलेज दी गई है। अब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी फ़ीस के बारे में। तो फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, एएनएम के लिए 1000 रुपीज़ है, जीएनएम के लिए 1000 है, बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी 1500 है, एमएससी जो आपकी नर्सिंग है या एनपीसीसी नर्सिंग है तो उसमें आपकी 1500, पोस्ट बेसिक के लिए 1500 और बीएससी पैरामेडिकल के लिए 1500। तो ये तो आपकी जो पंजीकरण शुल्क है, काउंसलिंग की जो फीस है आप एक तरीके से कह सकते हैं ये आपको पे करनी होगी। ये जो आपका पंजीकरण शुल्क है ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपको ये पे करना होगा। और इसके बाद में आपको अगर आपको किसी भी तरीके का जैसे कि आपको कुछ करेक्शन करना है, करेक्शन का ये मतलब है कि आप केवल कॉलेज चॉइस आपने फिल कर रखी है और आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, उनमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना, जो ड्यूरेशन दी गई है, जो टाइम दिया गया है उसी के बीच में, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बार सबमिट कर दिया और फिर आपको ये महसूस हुआ कि मैंने गलत डिटेल्स वो फिल कर दी है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। उनमें भी केवल दो ही चीज़ें, एक तो कॉलेज चॉइस और एक आपके डॉक्यूमेंट, केवल दो ही चीज़ हैं वो करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें अपनी कैटेगरी, अपना नाम, अपने जो मार्क्स वगैरह वो आप चेंज नहीं कर सकते। केवल ये दो चीज़ ही आप इनमें चेंज कर सकते हैं और वो भी जो फर्स्ट राउंड की जो डेट दी गई है उसी दौरान आप कर सकते हैं, सेकंड राउंड की जो डेट दी गई उसी दौरान कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों आपको 200 रुपये आपको पे करने होंगे, तो आप जो कॉलेज चॉइस है उसको एडिट कर सकते हैं। तो कॉलेज चॉइस आप एक बार अपने पेज में लिस्ट बना लीजिए कि इन कॉलेज को आपको प्रायोरिटी पे रखना है और इनको आपको जो सीक्वेंस है उनके आप एक पेज में ज़रूर अपनी जो कॉलेज लिस्ट है वो बना के फिर बाद में फिल कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। सारी चीज़ें सही से चेक करने के बाद में सबमिट करना है और अपने डॉक्यूमेंट है वो भी आपको सही से चेक करके अपलोड करना होगा। अब आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये भी डाउट है कि सर इन कॉलेजेस में फ़ीस कितनी रहेगी। तो फीस से रिलेटेड दोस्तों इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको अगर जो इंस्टीट्यूट है उसके शुल्क, आपका शिक्षण शुल्क या अन्य शुल्क है, जैसे कि आपका काफ़ी सारे होते हैं, आपका हॉस्टल से रिलेटेड हो गया शुल्क या आपका जो ट्यूशन फीस हो गई, मेस चार्जेस, तो उन सभी के बारे में आपको प्रवेश प्रक्रिया के बारे में समझ जानकारी कॉलेज स्तर से दूरभाष पर वार्ता कर प्राप्त कर लेवें। तो जो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन लें। उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे,
तो वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके फिर बाद में ही आप उसमें एडमिशन लें, उनमें जो सीक्वेंस है वो फिल करें। अब जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज अलॉट हो गई, लेकिन आपने जो कॉलेज है उसमें रिपोर्टिंग नहीं करवाई, अपने डॉक्यूमेंट अपनी फ़ीस वगैरह जमा नहीं करवाई, लेकिन अब आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना है, तो उसमें आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। लेकिन आपको फिर से सेकंड राउंड पार्टिसिपेट लेने के लिए जो पंजीकरण शुल्क दिया गया 1500 रुपये, वो फिर से सबमिट करवाना होगा, तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है और सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट लेना है, तो आपको उस केस में 1500 रुपये सबमिट नहीं करवाने होंगे। जो आपकी पंजीकरण शुल्क है आपने पहले सबमिट करवा रखी है, उसी बेसिस पे आपका पंजीकरण शुल्क के बेसिस पे आपको सेकंड राउंड में उसका मौका मिलेगा। तो दोनों केस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। अब दूसरा आपकी ये डाउट रहता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुई फर्स्ट राउंड में, आपने रिपोर्टिंग करवा दी, कॉलेज में फ़ीस भी जमा करवा दी, अपने डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दिए, लेकिन आपको कॉलेज पसंद नहीं आई, तो अब आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। तो उस केस में दोस्तों आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस केस में आपको पंजीकरण शुल्क है वो दोबारा से जमा नहीं करवानी होगी। आपकी जो पहले आपने 1500 रुपये जमा करवा रखे हैं उसी बेसिस पे ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन करवाना होगा, और अपग्रेडेशन की प्रोसेस से आपने अपनी जो कॉलेज है वो बदल सकते हैं, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसी टाइम ड्यूरेशन में ही आप कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। जैसे कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी 31/12/2021 को, और कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर सीट वैकेंट रहती है तो आप कर सकते हैं, चाहे मोपअप राउंड हो या सेकंड राउंड काउंसलिंग को, उसमें आप अपग्रेडेशन अपना कर सकते हैं। एक बार आपने अपग्रेडेशन कर दिया तो आपकी जो प्रीवियस सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, और सपोज दैट कि आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट अलॉट हुई है उसको वापस से नहीं ले सकते, वो ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएगी। और सेकेंड राउंड में भी अगर आपको अलॉट नहीं होती है तो आपको किसी भी कॉलेज में फिर नहीं मिलेगी, और फिर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब काउंसलिंग आपको किस तरीके से करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये रेड बटन, यहाँ पे जो पैरामेडिकल और नर्सिंग रिजल्ट और काउंसलिंग दिया गया है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा टॉप में ही जो रिजल्ट वाला आपका बटन दिखाई दे रहा है, वहीं पे आपको अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट की यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। तो आपने जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई किया है, जैसे अभी आपका ANM, GNM और BSc नर्सिंग, इनका अभी लिंक एक्टिव है, बाकी कोर्सेज का भी एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे BSc नर्सिंग का आपको करना है तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना, GNM वाले कैंडिडेट GNM पे और ANM वाले ANM पे। तो BSc नर्सिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो लॉगिन डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी, लॉगिन पेज आपको आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र नेम है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है, और आपके पासवर्ड, और यहाँ पे ये कैप्चा आपको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। डिटेल्स में आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रखा है, और अपने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और आपकी जो फीस है वो आपको 1500 रुपये सबमिट करवानी है, और अपनी कॉलेज चॉइस है वो फिल करनी है। मेरा यही कहना है कि कॉलेज चॉइस फिल करने से पहले आप एक पेज पे, ब्लैंक पेज पे अपनी कॉलेज लिस्ट जरूर बनाइए, जो आपकी सीट है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं और आपको ये कॉलेज लेनी है, तो आप उस सीक्वेंस में ही कॉलेज को फिल कीजिए। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस सही फिल करेंगे तो अगर आपके एवरेज मार्क्स भी हैं तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। वो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है और आपने कौन सी सीक्वेंस फिल की है। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट है, कोई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही अपडेट थी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।